रहूंगा। फिलहाल तो हर दिन मैं एक नया वीडियो जरूर डालता हूं। आप लोग जरूर अपडेट रहिए मेरे साथ और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल के माध्यम से उनका मैथ्स बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल में। ठीक है। तो आज सवालों को हम लोग देखते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का, कोई दो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है ना, के वर्गों, कोई दो धनात्मक संख्याएं हैं ए और बी, हमको नहीं पता है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है, उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना है 28। इसको अगर हम एल्जेब्रिक फंक्शन से बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दो संख्याओं का स्क्वायर का योग है, यहाँ 100 है, तो हमको ऐसा संख्या लेना है जो कि 100 से क्या हो, कम हो। तो 100 से कम हो और स्क्वायर वाली संख्या हो, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो 100 से कम वाली संख्या जो स्क्वायर है वो 81 हो सकता है, इससे जस्ट छोटा। अगर हम 81 लेते हैं a को, तो b को कितना लेना पड़ेगा दोस्त बताइए आप, यहाँ 9 लीजिए 19। एक बात बताइए, ये तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, लेकिन 19 किसी का स्क्वायर है नहीं, ठीक है ना। तो हम 81 लेके देखे जो कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 81 को मत लीजिए, ठीक उससे पीछे आ जाइए। 9 9 81 हुआ था, तो 8 8 कितना लीजिए 64। फिर ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए था, आप बोलेगा 36। आप दोनों का टोटल करके देखिए कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो इसका मतलब जो 64 है वो किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं कि a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर है और b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर भी रखते हैं 8 8 64 और 6 36 को, तब देखिए इसको अगर हम माइनस करें तो 28 आ रहा है। तो मतलब कि मेरा जो समीकरण 2 बना हुआ था उसको फुलफिल कर रहा है, कौन 8 और 6। तो हमेशा कोशिश करना है 100 से छोटा लेने के लिए, कब, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तब। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो ठीक 100 से बड़ा वाला लेंगे, तो एक दो स्टेप आगे पीछे हो सकता है, एक दो स्टेप आगे पीछे हो सकता है। स्टेप कहने का मतलब एक दो संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कभी 81 लिया था 9 लिया था, ठीक, इससे छोटा वाला नहीं आया ना, ठीक, और थोड़ा पीछे आगे 64 आया तो आया ना। तो अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन से बनाएंगे इसको थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो हम ऐसे बनाएंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा 8 और 6 आ चुका है, तो हम सीधे बोल सकते हैं उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 8 और 6 का योग पूछा है, कितना हो जाएगा 14, और यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखें कितने छोटे से तरीके से हम इसको तुरंत हल कर लिए, ठीक है ना। तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे चेक करके, ठीक है ना। तो जब भी प्लस रहेगा ठीक इससे छोटा वाला लेना है मेरे भाई, और अगर हम माइनस रहेगा तो ठीक इससे बड़ा वाला लेना है। तो एक दो संख्या आगे पीछे हो सकता है, बार बार रिपीट कर रही है बात को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग है, अंतर है, वर्गों का योग है, कितना है 386 है। उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये तो पहले से दिया हुआ है, तो बहुत आसान है, इसको कुछ करने का भी आवश्यकता नहीं है। पहले से संख्या 5 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 5 लेते हैं तो इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, जो कि बराबर से इधर है। 25 को अगर उठा के हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया, यही 25 इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 अगर माइनस करेंगे 1, और 8 में से 2 तो 6, फिर कितना जाएगा 361। आपको मालूम होना चाहिए कि 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, ठीक है ना। ये a स्क्वायर का वैल्यू कितना जाएगा, 19 का स्क्वायर होगा ना भाई, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा ना, तो कितना जाएगा a का वैल्यू 19 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे जल्दी हल करेंगे इसको ना, स्कूल में जैसे बनाते थे स्टेप वाइज स्टेप, वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको जल्दी मंजिल तक पहुंचना है, कहने का मतलब आंसर तक जल्दी पहुंचना होता है। तो हम एक संख्या दिया हुआ था 5 25 25 25 को उठाकर बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है 19। तो 19 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इसी टाइप से दो संख्याओं के बीच अंतर दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच अंतर दिया हुआ है, कितना है 9 है। उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है, उनके वर्गों के बीच का अंतर, इससे पहले हम लोग प्लस वाला देखे थे, अभी माइनस वाला देख रहे हैं, ठीक है ना। कितना है 207 है। और ऑप्शन में है तो दिया हुआ है कि दो संख्या है 17 8 16 7, तो 15 6 भी दिया हुआ है। तो अब बताइए 207 है, ठीक इससे बड़ा वाला लेना है, प्लस रहता है तो ठीक इससे छोटा वाला लेते हैं, माइनस रहता है तो ठीक इससे बड़ा वाला लेंगे। तो 207 से बड़ा वाला स्क्वायर संख्या कौन सी होगी, 225 होगी, बोलिए होगी 225 होगी। तो ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 के साथ किसका कॉम्बिनेशन ऑप्शन से दिया हुआ है, अरे भाई ऑप्शन से दिया हुआ है तो हम इसका हेल्प लेंगे ना, यहाँ पर नहीं भी रहता ऑप्शन से तो हम नहीं भी लेते, ठीक है ना। तो यहाँ दिया हुआ है तो हम लेंगे हेल्प। तो 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 6 का स्क्वायर, 6 6 36, क्या माइनस करने से 207 आ रहा है, क्योंकि इसको माइनस करने से कितना आना चाहिए 207 आना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है, इसलिए 15 और 6 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हम 16 को लेके लिखेंगे, देखेंगे तो 16 का कितना है 256, 16 के साथ किसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 7 का, 7 7 है 49। हम इसको माइनस करके देख रहे हैं तो यहाँ पर 207 आ रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर हो गया कि 16 और 7 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 16 और 7 को आपस माइनस करेंगे तो 9 आ रहा है, 16 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 207 आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो संख्या कौन है 16 और 7 है। आया बात समझ में। तो ऐसे करके हम तुरंत चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अलजेब्रिक फंक्शन से बनाएंगे तो लेट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 80 है, कितना है 80 है, ठीक है ना। और उनका अंतर कितना दिया हुआ है, उसका अंतर कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है। ऐसे सवालों को कैसे हल करना है, सीधे दो इक्वेशन बन गया है। हम इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये प्लस बी और ये माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 है। 80 और 20 कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 50 आ गया। एक बात बताइए, अगर a का वैल्यू 50 पुट करते हैं तो b का वैल्यू कितना 50 को उठा के उधर ले जाएंगे, 80 में से 50 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और हमको निकालना क्या, उन दोनों संख्या वर्गों का अंतर कितना होगा। तो 50 बड़ा है, वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बड़ा से छोटा को माइनस करना है। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, b का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। अगर 2500 में अगर 900 माइनस करते हैं बताइए कितना आ जाएगा 1400, 1400 होगा नहीं 1600 होगा, कितना होगा 1600 होगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर 1600 है ऑप्शन में, ठीक। आए बात समझ में। तो ऐसे जल्दी से हल किया जाता है। आप इसको अलजेब्रिक फंक्शन में बनाते रहिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। और उनके वर्गों का योग, फिर वही आ गया, वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 369 दिया हुआ है। इसको अपने से बनाइएगा क्या, अच्छा ठीक है बनाते हैं। तो उनका योग क्या होगा, तो अगर यहाँ प्लस के बारे में बात हो रहा है तो 369 से ठीक छोटा वाला लेंगे। तो 369 से 3 छोटा वाला कौन होता है 324 होता है, बोलिए होता है। 324 में ऐसा क्या जोड़ें कि यहाँ 9 आ जाए, क्योंकि ये a का वैल्यू निकल गया, हमको b का वैल्यू यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे फिर 4 जोड़ेंगे। तो 45 किसी का भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये 18 का स्क्वायर था और ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसलिए होगा नहीं। 18 के बाद ठीक उससे पीछे वाला आ जाए 17 का स्क्वायर, तो कितना हो जाए 18 का 324 से 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखें 0, 0 के बाद अगर यहाँ पर हम 8 लिखते हैं, 8 भी किसी का नहीं, तो 17 में 16 का आ जाइए 256, ठीक है ना। तो एक दो संख्या आगे पीछे हो सकता है, हम बता रहे हैं 256 हुआ। 256 में ऐसा क्या जोड़े कि 369 आ जाए। तो 256 में हम ऐसा क्या जोड़े, हम क्या लिए पहले 18 का लिए, फिर 17 का लिए, 17 के बाद अभी कितना ले रहे हैं 256 को ले रहे हैं। अगर 256 में अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं तो 3, और 3 तो किसी भी संख्या का स्क्वायर होता नहीं है, तो 225 ले लीजिए आप। 3 अगर 3 देख के ही जाकर 3 जोड़ना ही पड़ेगा तब जाकर 369 आएगा। तो 3 तो किसी भी संख्या का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो 225 लिया, यहाँ पर 4 लिए, फिर यहाँ पर 4 लिए, फिर यहाँ पर 1 लिए, तब जाके कितना आ रहा है 369 आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि एक 15 का स्क्वायर है और एक 12 का स्क्वायर है। तो 15 और 12 को घटाएं कितना आ रहा है 13 आ रहा है।
तो साफ साफ पता चल गया कि 15 और 12 है, तो उनका 15 और 12 होगा। ठीक है ना, 15 और 12। क्यों? यहीं से देख कर पता कर लें कि 15 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। तो 15 और 12 का योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा दोस्त बताइए, 27 हो जाएगा। यही आंसर। तो हम क्या बोले, एक दो संख्या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे तो जल्दी बनेगा ना, जो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लगाइएगा, अलजेब्रिक फंक्शन लगाइएगा, उससे जल्दी बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 27 इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 75 दिया। एक बात बताइए, औसत क्या होता है कि एक संख्या 7.5 है तो अगला भी कितना होगा, 7.5 होगा। तो दोनों संख्या मिलकर कितना हो जाएगा, 7.5 एक संख्या है तो दूसरी संख्या भी कितनी है, 7। दोनों संख्या मिलकर कितना हो जाएगा, 15। औसत का मतलब ही होता है कि प्रत्येक संख्या 7.5 है, तो दोनों संख्या मिलकर कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उनका गुणनफल 6 है, उनका गुणनफल कितना है, 6 है। अब तो ये तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा, किसका गुना करेंगे तो 6, किसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, किसका गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर a गुना b है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 3 दूना 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 होता है। ठीक है ना, 3 दूना 6 होता है, वही ना दिया हुआ। गुणनफल का वर्गमूल दिया हुआ है दोस्त, गुणनफल का क्या दिया हुआ है, गुणनफल का वर्गमूल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। गुणनफल का वर्गमूल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा, रूट हटा देते हैं, इधर कितना आ जाएगा, स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। हम वर्गमूल को देखे नहीं थे, ठीक है ना, वर्गमूल होगा तो कितना हो जाएगा, a गुना b बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना है, 36 आ गया। अब हमको इसे दो संख्याएं ढूंढनी है, इसको तो आप इजिली ढूंढ सकते हैं कि यहाँ जोड़ने से 15 होना चाहिए, गुना करने से 36 होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पर 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो खेल खत्म हो गया दोस्त। कितना हो गया, a का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 3, क्योंकि 12 और 3 यही क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि 12 तिया 36 होता है, 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। आए बात समझ में? तो देखिए आप कितना इजी से हम लोग बना लिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बना रहे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का, जैसे कि 16 का a स्क्वायर है, 16a स्क्वायर माइनस 12a है। अब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस है, इस चीज को ख्याल रखिए आप लोग। तो यहाँ पर हम 4 का a का होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो 4 चौके 16, a गुना 1 तो 2ab होता है। 2 अगर a का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता ही होता है, तो 4 दूनी 8 आ रहा है। तो यहाँ b का वैल्यू ऐसा कौन सा ले जिसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। इस दोनों को हम इस रूप में लिख लें। अभी 12 आया नहीं है, आएगा, देख लीजिए। अभी 4 दूना 8 ना है, 12 लाना है। यहाँ तो 16 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12 लाना था, लेकिन 4 दूना कितना हो रहा है, 8 आ रहा है, अभी आएगा। अगर 9/4 को 3/2 का, तो हम कितना जोड़ रहे हैं दोस्त बताइए, 9/4 जोड़ रहे हैं। तो 9/4 का मतलब कितना होता है, 3/2 होता है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, अगर हम 2ab, जैसे कि 2ab है तो v का वैल्यू यहाँ से ले लिए, हम a का वैल्यू यहाँ से ले लिए तो 2ab, अगर 2 कट जाएगा तो 4 या 12। तो इसको वैल्यू पुट करने, इसका वैल्यू पुट करने से समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर है, और इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग है, क्योंकि स्क्वायर के रूप में आ गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो किस वैल्यू को पुट करने से, प्लस 9/4 को पुट करने से, तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लस 9/4। और यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है ना। 9/4 को पुट करेंगे तब जाके a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे कि n का पावर r है और यहाँ पर tn है और यहाँ प्लस 1/4 है। देखिए n का पावर r है, tn है, प्लस 1/4। अब भी हम जो फॉर्मूला लिखे थे a प्लस या फिर माइनस रहेगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस।
तो एक बात बताइए, अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहते हैं तो r का वैल्यू निश्चित रूप से 2 होना ही चाहिए, तब जाके इस फॉर्म में आएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम 2 ले लिए और हमको यहाँ t का वैल्यू निकालना है। अगर n का वैल्यू 2 ले लिए, सॉरी n का वैल्यू कुछ भी नहीं लिए हैं, r का वैल्यू हम 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है, तो n ही रहेगा। बताइए, तो फॉर्मूला के अनुसार 2 तो होता ही, ये तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स रहेगा ना सूत्र के अनुसार। तो 2ab, अब v का वैल्यू यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बताइए, तो tn लाना है, तो t का वैल्यू यहाँ पर कितना होना जरूरी है? बताइए, 1 होना जरूरी है। अगर 1 यहाँ पर होगा प्लस में, अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक बात बताइए, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 1 n 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि 2ab है, ठीक है ना, और t का वैल्यू हम अलग से कितना लिख लिए? +-1 लिख लिए, तब जाके ये किस फॉर्म में आ रहा है? आप देख सकते हैं कि ये a² + 2ab + b² का फॉर्मूला हमारा था। आप बोल सकते हैं कि सर a प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो a + -b का होल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब t का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा? +-1। अब +-1 पुट करके देखिए, आपको इस रूप में आएगा, एक बार प्लस में आएगा और एक बार आपका माइनस में आएगा। तो इसको 2 बार ना लिख के हम क्या लिखते हैं? एक ही बार लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ऐसा कब होगा? जब t का वैल्यू आप एक बार प्लस में लीजिएगा और एक बार माइनस में लीजिएगा, ठीक है ना, तब जाके ये समीकरण बन पाएगा। तो इस तरीके से इसको भी बना लेते, कोई बड़ा बात था नहीं, केवल r का वैल्यू कितना पुट करना था, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तभी जाके ये a + b का होल स्क्वायर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और t का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगा। अगर हम कोई दूसरा संख्या पुट करते हैं जो ऑप्शन से, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ t का वैल्यू पूछा था, तो t का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? +-1। अरे क्या है इसका आंसर, ठीक है ना, वही समीकरण बन जाएगा 2ab। यहाँ t का वैल्यू बस +1 और 2a का वैल्यू तो ये है और b का वैल्यू ये है, तो t का वैल्यू बस हम कितना पुट किए यहाँ पर? +-1 पुट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसी का वैल्यू पूछा था, क्योंकि 1 पुट करेंगे प्लस माइनस में तो ही ये a + b या a - b का होल स्क्वायर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से और एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि x² y² + tx है + y² 4। अब भी जैसा ही करेंगे इसको, a + a² होगा, फॉर्मूला के साथ 2 होता है, और t का वैल्यू पुट करेंगे। अभी रुक जाइए 1 मिनट, ये x है, अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b देख लीजिए यहाँ पर y, और नीचे कितना है? 2 का होल स्क्वायर है। तो एक बात बताइए, तो 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2ab, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? x/y है, और b का वैल्यू कितना है? y²/2 है। एक बात बताइए, 2ab का फॉर्मूला सही जा रहा है, 2ab का फॉर्मूला सही जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? t पर डिपेंड करता है। तो t का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, t का वैल्यू, ताकि समीकरण में कोई छेड़छाड़ ना हो, तब जाके a² + 2ab + b² बन सकता है, a² - 2ab + b² बन सकता है। कब? जब इस पे कोई छेड़छाड़ ना हो। तो t का वैल्यू एकदम चुपचाप से हम कितना रख देंगे? +1 - 1। तो ये इस फॉर्मूला में बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अगर माइनस लेते हैं तो माइनस भी होगा, ठीक है ना, दोनों होगा। तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो सकता है, a - b का होल स्क्वायर। कब? जब t का वैल्यू हम +-1 लेंगे। अगर कोई दूसरा संख्या लेते हैं तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला में नहीं आ पाएगा वो, इसलिए t का वैल्यू इससे पहले वाला में भी अभी वाला में भी t का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? +-1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे बनाते हैं देखिए। जैसे कि 2 + √3 डिवाइडेड बाय कितना है? 2 है, और इसका वर्गमूल लेना है। मतलब इसका क्या लेना है? वर्गमूल, लिखा हुआ है साफ। तो जब इसका वर्गमूल लेना है, एक बात बताइए, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो इसको स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, जो कि दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, √2 तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या फायदा होगा कि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2√3, और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब बोलिए √4 तो निकल जाएगा रूट से। अब इसको भी निकाल लेंगे हम कैसे? यहाँ √3 दिखाई दे रहा है आप लोग को, √3 दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोग को। तो 4 को हम √3 बनाएंगे, अभी देख लीजिए। क्या 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं?
बोलिए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा कि 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्त, और 1 को भी √1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जो लाइन है इस लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको इस रूप में लिखेंगे। लेकिन इस रूप में लिखने से क्या फायदा होगा हमको, इस रूप में लिखने से क्या फायदा होगा कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला में आ जाएगा। मतलब कि a प्लस b का एक में रूट लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम दोनों को एक साथ स्क्वायर कर देते हैं, चलेगा। तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो कितना आ गया √3 + 1 बटे कितना आ गया 2। ठीक है ना। तो ये मेंस में पूछा गया था, सवाल था, हम इसको आसानी से बना लिए, बस 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको a प्लस b का फॉर्म में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, नीचे से 2 बाहर निकल के आ गया, ऊपर से √3 + 1 का होल स्क्वायर था, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कट गया, तो √3 + 1 बटे 2 आया। किसी में है ऐसा? किसी में है √3 + 1 √2 किसी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं भी आएगा तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा ही। ऐसा कोई जगह नहीं होता जहां पर समझने के लिए हो और हम ना बताए हो। ठीक है ना। तब तक घर में रहिए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए और खूब पढ़ाई कीजिए मन लगाकर।